हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फिर से रेलवे ग्रुप डी का एक जो प्रीवियस ईयर पेपर है उस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। और इससे पहले हम लोग इस पे 2 और प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको फॉलो कर ले, उस लिंक से उस वीडियो पर चले जाएगा और वो भी देख लीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले आप लोग अगर चैनल पे न्यू हो तो सबसे पहले अपने चैनल कैरियर अड्डा 121 को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग साथ जुड़ सकें और इस वीडियो की रीच और बढ़े, ताकि हम लोग भी और मोटिवेटेड हों ऐसे वीडियो लाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ रहा है, वो ये है, एक मिनट। पहला क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है, ये देखिए एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये फिगर का है, इसमें चौथा फिगर आपको बताना है कि लास्ट फिगर इसमें कौन सा आने वाला है, हम लोगों को ये बताना है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पर हमें फिगर बताना है, तो जो क्वेश्चन मार्क में फिगर आएगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क में एक फिगर चाहिए, उसके बारे में हमें पता करना है। चलिए स्टार्ट में देखते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें क्या किया गया हुआ है, ये क्वेश्चन में यहाँ पे एरो बनाया गया है जो कि नीचे के साइड पे शो कर रहा है और ये सिंबल्स बनाया गया हुआ है। उसी तरीके देखिए यहाँ पे एरो को नीचे को घुमाया गया, मतलब पहले वाले में एरो जो है वो कुछ ऊपर को बनाया गया और दूसरे वाले में जो एरो है वो नीचे को बनाया गया इस तरीके से। इसी तरीके जब नेक्स्ट फिगर में आते हैं तो सेम इसी तरीके से ऊपर वे में कर दिया गया। तो आपको चौथा पूछ रहा है, मतलब देखिए ये और ये सिमिलर दिखाए गए हैं, तो इसके जैसा आपको फिगर चाहिए होगा। इसके जैसा फिगर मतलब इसमें जो फिगर बना हुआ है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, कुछ ऐसा बना हुआ है। तो जो नेक्स्ट फिगर ऐसा कुछ फिगर बना हुआ है, तो जो हमारा नेक्स्ट फिगर बनने वाला है वो दूसरी तरफ से बनेगा। दूसरी तरफ कैसे बनेगा कि आपको ये चीज के जो एरो है वो इस तरफ चला जाएगा, मतलब कुछ एरो इस तरीके से बनेगा और ये बनेगा, और जो ये तुम्हारा एरो है दूसरा वाला वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ऐसा फिगर हमें किसी फिगर में दिखाई पड़ रहा है? तो देखिए पहला ऑप्शन में तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा, तो गलत हो गया। दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, डी ऑप्शन में, डी नंबर पे हमको दिखाई पड़ रहा है। और डी नंबर ऑप्शन जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो पहले नंबर पे दिया गया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उससे पहले आप लोग वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि और लोग भी इस वीडियो को देखें, हम लोग साथ जुड़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सॉरी एक मिनट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में क्या है, ये कथन और ये कुछ कथन दिया हुआ है, इसके हिसाब से हमें आंसर देना होगा। इसमें देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे के पृष्ठ और उसके बाद दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि कौन सा कथन प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। मतलब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना है और उस आंसर के लिए 2 स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन किए गए हैं और इन स्टेटमेंट्स को देख के हमें आंसर को बताना है। तो जो पहला ऑप्शन पहला इसमें दिया गया है उसमें लिखा गया है कि उसकी आयु, पहले लिखा हुआ है कि मिक्का माही की भतीजी है, मिक्का और माही की वर्तमान आयु की गणना करें। हमें किसी की एज निकालनी है दोनों की, ठीक है। उससे पहले हम कैसे करेंगे, इसमें लिखा हुआ है उसकी आयु का औसत 27 वर्ष है। चलिए ठीक है, एक इंफॉर्मेशन हमको मिल गई। दूसरी इंफॉर्मेशन इसमें क्या दिया हुआ है, 15 वर्ष के बाद माही की आयु मिका की दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी होगी। अगर ऐसा हमें दिया हुआ है, देखिए पहले स्टेटमेंट से क्या सिर्फ पहले स्टेटमेंट से आप आंसर निकाल पाएंगे? नहीं निकाल सकते। और जब दूसरा स्टेटमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं तो दूसरे स्टेटमेंट से क्या सिंपली आंसर निकल आएगा? वो भी नहीं निकलेगा। तो दोनों स्टेटमेंट को अगर अलग अलग रखते हैं तो हमारा आंसर नहीं आने वाला। जब दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग रखने से हमारा आंसर नहीं आने वाला, तो इसका मतलब कि हमें दोनों स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा और दोनों स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो हम इसकी एज निकाल लेंगे। इसलिए हमारा कथन 1 और 2 एक साथ पर्याप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमको कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया है। कथन निष्कर्ष मतलब ये कथन निष्कर्ष जो है ये सिलॉगिज्म वाला कथन निष्कर्ष है, जो सिलॉग्स हम लोग पढ़ते हैं उसके हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ रेगुन कई रंगों के हैं, तो कुछ रेगुन, रेगुन को मतलब आर, रा से रेगुन, कई रंगों के हैं, तो कई रंगों के लिए कुछ लिखा हुआ है तो अलग हो जाएगा रंग। फिर लिखा है कुछ तोते कई रंग के हैं, कुछ तोते मतलब कुछ तोते, तो यहां पे आ जाएंगे तोते
अब देखिए ये हमारा एक फिगर तैयार हो गया। अब हमें ये फिगर दिया हुआ है, अब इसके अकॉर्डिंग हमको आंसर देना होगा। तो फिगर हमारा ये कह रहा है कि कुछ, अब जो निष्कर्ष उसने दिया है, उसने निष्कर्ष में कहा है कि कुछ रेगुन तोते हैं। क्या कुछ रेगुन तोते दिख रहा है? क्या रेगुन और तोते के बीच में कोई संबंध दिखाई पड़ रहा? नहीं दिखाई पड़ रहा। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन में बोला है कि सभी तोते रेगुन है। सभी तोते रेगुन हो सकते हैं क्या? दिख रहे हैं सारे के सारे तोते जो हैं वो रेगुन हो सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में पहले बोला कुछ। तो जब उसने कुछ बोल के रखा हुआ है, जब वो सम बोल चुका है, तो ऑल की कंडीशन कभी भी सही नहीं हो जाएगी। तो ये ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका मतलब दोनों ही आंसर गलत है। दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते, कोई भी अनुसरण नहीं करेगा। वो ऑप्शन नंबर डी में दिया है और डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कथन, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है कथन और पूर्व धारणा का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो प्लीज आप लोग इन तरीके के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस जरूर करें। वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और भी शेयर करें ताकि लोग इस पर जुड़ें, क्योंकि हम लोग डेली प्रैक्टिस करा रहे हैं पर आप लोग प्रैक्टिस सेट को देखने नहीं आते हैं। ये चीज़ गलत है। आप लोग आइए, इसका जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर बहुत जल्द आने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए, ताकि इसमें और भी लोगों को जानकारी मिले, आप लोग भी देखें, क्योंकि आप लोग अगर सीखेंगे नहीं तो कर नहीं पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ये कि कथन दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है और इसके बाद आपको कुछ पूर्व धारणाएं दी है। कथन ये मैंने पहले बता रखा हुआ है कि जो कथन होता है वो 100% सही मान के हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो इसमें लिखा हुआ है ब्रांच मैनेजर अपने सहयोगी को कहते हैं मार्च के अंत में हमेशा व्यस्त होते हैं। मार्च के अंत ब्रांच मैनेजर अपने सहयोगी को कहते हैं मार्च के अंत हमेशा व्यस्त होते हैं। तो हम सिंपल सी बात है कि उसने एक स्टेटमेंट दिया है, उसमें ये कहा है मैनेजर ने कि मार्च जब आता है तो मार्च का जो महीना होता है उसमें काम का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए उस समय बहुत ज़्यादा डिमांड मतलब व्यस्तता रहती है। तो नीचे लिखा हुआ है मार्च के अंत, जो पूर्व धारणा दी गई है वो ये कह रही है मार्च के अंत में और अधिक काम है। ऐसा उसने नहीं कहा कि बहुत ज़्यादा काम है, उसने कहा कि व्यस्तता रहती है। काम है कि नहीं है ये नहीं उसने कुछ कहा। फिर लिखा समय पर काम की कमी के कारण बहुत अधिक काम एकत्रित हो जाता है। हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं कि पूर्व धारणा जो होती है वो हमका खुद का इमेजिनेशन बता रहे होते हैं, और इसमें ये हो सकता है कि इसके एंड में ये चीज़ पॉसिबल है कि इसमें आपने टाइम से काम पूरा नहीं किया, जिसके कारण से आपको बहुत ज़्यादा काम अधिक दिखेगा। तो सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके हिसाब से सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक सीरीज का है। सीरीज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में आएगा। बहुत 100% श्योरिटी है कि एक क्वेश्चन नंबर सीरीज का आपको मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है एक से अधिक भी मिल जाए। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तब आपने किस तरीके से डील करेंगे। देखिए इसमें सिंपल सा दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है, 54 दिया हुआ है और 66 दिया है। बहुत ईजी है। डिफरेंस चेक करिए कितने का दिया हुआ है। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 12 का बन रहा है। नेक्स्ट पे डिफरेंस आप चेक करिए, फिर से 12 का बन रहा है, और नेक्स्ट पे देखिए फिर से 12 बन रहा है। ये तो बिल्कुल आसान था, विद इन सेकेंड्स में करने वाला क्वेश्चन था। विद इन 30 सेकेंड्स के अप्रॉक्स ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो आप जब सारी सीरीज 12 जा रही तो नेक्स्ट भी 12 जाने वाली है। तो मतलब 66 में आप 12 ऐड कर दीजिए, और 12 ऐड करते ही यहाँ पे आएगा 78। क्या 78 ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है वो 78 दिखा रहा है। शेयर करो भाई, आप लोग शेयर नहीं करते हो वीडियो को, और लाइक भी नहीं किया है। देखिए लाइक कितने कम दिखाई पड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है ये कोडिंग डिकोडिंग का है। जो कोडिंग डिकोडिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे 2 से 3 क्वेश्चंस कवर होंगे। तो आप कोडिंग डिकोडिंग को भी स्टार्टिंग से करें और अच्छे से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि लोड का एक कोड दिया हुआ है। लोड का लिखा हुआ है LOAD लोड का कोड दिया है 12, 15, 1 और 4। सिंपल है। देखिए इसमें कुछ नहीं किया गया है। जो कोड जिस नंबर पर आता है वही रख दिया गया है। 1 नंबर पे A आता है, 4 नंबर पे D आता है, 15 और 12 कुछ सेम दे दिया गया है। कोई इश्यू नहीं है, आराम से आप निकाल सकते हैं।
डियर का निकालना है तो डियर का कोड निकालने के लिए क्या करेंगे, DEAR होता है, डी का कोड होता है आपका 4, ई का कोड होता है 5, ए का कोड होता है 1 और आर का कोड होता है 18। तो 4, 5, 1, 18 ऐसा कहीं से दिखाई पड़ रहा है आपको? देखिए इसमें तो नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ दिख रहा है 4, 5, 1, 18। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, ये देखिए फिर से एक और कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। इसमें भी सिंपल सा कुछ कोड से दिए गए। देखिए एल का कोड इसमें दिया गया है, एल का कोड जो इसमें दिया गया है वो दिया गया है 12, ई का कोड 5, जी का कोड 7, 5 मतलब सबके नंबर्स का ही कोड दिया गया है। और जो हमसे पूछा गया है वो कोड पूछा गया है ट्रेंड का, TREND, ट्रेंड का पूछा गया है। तो टी का कोड होता है 20। सबसे पहले यहीं से हम पकड़ सकते थे कि 20 कितने ऑप्शंस में दिखाई पड़ रहा है। तो 20 हमको जो दिखाई पड़ रहा है वो 20 हमें सिर्फ एक ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है। तो ये गलत, ये गलत, 2 ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है 20। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं 8, आर का होता है 18। क्या 18 कहीं दिखाई पड़ रहा है? जी हाँ, सिर्फ एक ऑप्शन में है। तो ये वाला भी कट गया और यही हमारा आंसर हो गया। तो ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, जो पेपर आएगा वो बहुत बैलेंस आएगा। आपको बस ध्यान से पेपर को करना है, हड़बड़ाना नहीं है, पेपर को आसानी से अटेम्प्ट करेंगे, बहुत आसान पेपर आता है। और इतनी प्रैक्टिस हम लोग अपने चैनल पे कर लेंगे कि आप लोगों को कभी भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, ये किसका क्वेश्चन दिया है? ये कथन दिया हुआ है। अब इस कथन में सिंपल है कि मतलब आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है नीचे और उसका आंसर, उसके रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए हैं। आप उसको दोनों को पढ़ के बताइए कि आंसर दोनों से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। बोल रहा है कि लीला के पास 3 अलग अलग रंग के 4 पेन है, 3 अलग अलग कलर के 4 पेन है लीला के पास। उसके बाद आपको निकालना है, वो बोल रहा है कि लीला के पास 3 अलग अलग रंग के पेन है, उसके पास नीले रंग के कितने पेन है। अब इसको निकालने के लिए कथन पढ़ते हैं। कथन पे जो पहला कथन कह रहा है 2 पेन भिन्न रंग के हैं, ठीक है। इसमें लिखा है 2 पेन का रंग एक जैसा और लाल है, और जो लाल है मतलब एक तो सिंपल उसने बताया कि 2 पेन हैं जो डिफरेंट कलर के हैं। दूसरे स्टेटमेंट में बोल रहा है कि 2 पेन का रंग एक जैसा है जो लाल है, मतलब जो 2 पेन है उनका कलर जो है वो रेड है। तो जहां से रेड पता चल रहा है, इसका मतलब अब बिना एक स्टेटमेंट के तो आंसर निकाल ही नहीं सकते, दोनों ही स्टेटमेंट चाहिए। पर क्या देखते दोनों स्टेटमेंट से हमारा आंसर आ सकता है। तो उसने ये पूछा है कि नीले रंग बताने हैं आपको। क्या बताना है? नीला रंग बताना है। और नीला रंग बताने के लिए आपने देखिए यहाँ पे नीले रंग से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। नीले रंग से संबंधित कुछ भी वो नहीं कह रहा है। जब नीले रंग से संबंधित कुछ कह नहीं रहा है तो आप कैसे निकाल पाओगे? ना पहले स्टेटमेंट उसने कुछ कहा ना दूसरे स्टेटमेंट कुछ कहा, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए? गलत हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आप इस क्वेश्चन को भी थोड़ा ध्यान से पढ़ें। सिंपल से इसमें क्या कह रहा है कि देखिए एक आयत दिया, इसमें दिया है 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आयत, लंबाई, आयत और चौड़ाई। आयत क्या होता है? आयत के अंदर ही होती है लंबाई और चौड़ाई। तो ए और बी जो है वो किसके अंदर में आएगा? सी के अंदर में आएगा। ऐसा कोई फिगर दिखाई पड़ रहा है? एक सिर्फ ओनली एंड ओनली 1, और वो वाला फिगर नंबर है आपका बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे सामने आया कथन और अभिकथन का। देखिए ये नए ऐसे टॉपिक्स हैं जो इस समय बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर जिन लोगों ने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा वो लोग एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा लैग करने वाले हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत ध्यान दें। ये जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ ये सिर्फ रेलवे के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने लिख रखा है कि रेलवे के लिए, रेलवे प्रीवियस ईयर है, पर ये ऐसे क्वेश्चन कि हर बार रिपीट होते हैं, हर बड़े एग्जाम्स में आते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान से पढ़िए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब आप लोगों ने बेल आइकन नहीं प्रेस किया हुआ है उसके कारण से क्या है कि आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलते। तो आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए
और जब नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा तो आराम से आप लोगों को जैसे ही हमारा वीडियो आता है आप लोगों को पता चल जाएगा। चलिए पढ़ते हैं क्या कह रहा है। इसमें देखिए कह रहा है कि स्कूल प्रबंधन ने प्रत्येक कक्षा में संगीत और कला सत्र के अतिरिक्त होने की घोषणा की है। ठीक है, मतलब स्कूल प्रबंधन कह रहा है कि कक्षा में संगीत और कला का भी एक पार्ट होना चाहिए। ठीक, प्रबंधन सीखने के लिए एक संग्रह दृष्टिकोण बनाना चाहता है। बिल्कुल सही बात है, अगर वो ऐसा करना नहीं चाहता तो ऐसा करता क्यों। फिर लिखा है प्रबंधन कला सिखाने के लिए बच्चों को एक आधार देना चाहता है। ये बात भी सही है कि वो बच्चों को सिखाना क्या चाहता है, कला। तो जब कला से सिखाना चाहता है तो देखिए पहला स्टेटमेंट इसमें लिखा था प्रबंधन सिखाने के लिए संग्रह दृष्टिकोण बनाना चाहता है। ऐसा उसने ऊपर वाले में कहा है कि स्कूल प्रबंधन प्रत्येक कक्षा में संगीत और कला सत्र के अतिरिक्त होने की घोषणा करता है। वो ये कह रहा है कि अतिरिक्त है, और अगर वो अतिरिक्त है तो वो इसके हिसाब से ये दृष्टिकोण से उसने बनाना क्या चाहता है। पहला स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग और दूसरा स्टेटमेंट इसका हो जाएगा सही। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। स्कूल प्रबंधन प्रत्येक कक्षा में संगीत और कला सत्र के अतिरिक्त होने की घोषणा करता है। मतलब स्कूल प्रबंधन कह रहा है कि ये दोनों सब्जेक्ट हमारे एक्स्ट्रा हैं। तो नीचे लिखा है प्रबंधन सिखाने के लिए संग्रह दृष्टिकोण बनाना चाहता है। अगर वो सिखाना चाहता होता तो वो ऐसा बोलता ही क्यों कि ऊपर है। तो ऊपर वाला स्टेटमेंट 100% ट्रू मानना चाहिए। 100% ट्रू निकालेंगे, ये वाला नीचे वाला तो ये स्टेटमेंट ये जो उन्होंने दिया ये गलत हो गया। दूसरा में लिखा है कि प्रबंधन कला सिखाने के लिए बच्चों को एक आधार देना चाहता है। ये चीज बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा फिर से एक सीरीज का क्वेश्चन है। ये एक अल्फाबेटिकल सीरीज है। इस सीरीज का नाम है अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेट सीरीज। इसमें क्या होगा, देखिए इसमें दो तीन चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ कोड दिए रहते हैं। जैसे इसमें आप देखिए 12 दिया हुआ है, तो 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद क्या आएगा, तो 18 आएगा। 18 हमें किसी ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन, वो है कौन सा, वो है ऑप्शन नंबर डी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जब क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली हमें मिल रहा है तो हम क्यों उतना दिमाग लगाएंगे। सिंपल से बोल रहा है कि 18। अब इसके बाद देखिए यहाँ के बाद यहाँ आएंगे और फिर यहाँ जाने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए बीच में दो, एक मिनट, सॉरी। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 12, यहाँ पे दिया 14, यहाँ पे दिया 16। ये सीरीज कंप्लीट हो रही है। बट हम इसके आगे जाएंगे, देखिए अब इसमें क्या है 2, 4, 6। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आने वाला है, 2 के बाद 4, 4 के बाद आने वाला है 6। तो 6 नंबर हमारा ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ, 6 वाला ही ऑप्शन क्रिएट होगा और ये ऑप्शन नंबर हमें डी में दिख रहा है और 6 ई में भी दिख रहा है। ये ए ऑप्शन में भी है, डी ऑप्शन आपका सी ऑप्शन में भी है और डी ऑप्शन में। बी ऑप्शन तो पूरी तरीके से गलत हो गया, बचे 3 ऑप्शन। अब हम इन 3 ऑप्शन को कैसे कैंसिल करेंगे, देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बी, बी के बाद यहाँ पे लिखा है सी, सी के बाद लिखा है डी। तो डी के बाद इन्होंने क्या किया हुआ है, अब एक यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है 2 के साथ एच दिया हुआ है और एच के साथ साथ जी लगाया हुआ है। तो एच जी तो बहुत दूर निकल जाएगा, तो वो हमारे ऑप्शन में नहीं आएगा। तो डी के बाद हमारा ऑप्शन बनेगा एफ। तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए थे लास्ट ईयर, तो आप इस क्वेश्चन को फॉलो करिएगा। देखिए लिखा है 75, फिर 81, फिर 88 और 96। ऐसे में सीरीज को आप देखिए कि क्या कितने का गैप चल रहा है। 75 से इधर आएंगे, अरे यार 75 से हम 81 पर आएंगे तो हमारे पास गैप होगा 6 का। फिर इसके बाद हम आगे आएंगे तो 7 का, देन आगे आएंगे तो 8 का। तो देन इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर का गैप होगा वो हमारा कितने का होगा, 9 का। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है 96 और 96 में हम 9 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 105। और 105 हमें किस ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो यही हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया है ये एक और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ऐसे मैंने अभी आपको बताया है कि कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी में से एक और क्वेश्चन ये दिया हुआ है। इसमें देखिए क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है नॉट का जो कोड दिया हुआ है, नॉट का जो कोड दिया है वो दिया है 14, 15 और 20। इसी तरीके से हमको जो निकालना है वो हमें इसका निकालना है EM
BLEM। तो E का कोड क्या होता है? E का कोड आपको पता होगा, E का कोड होता है 5 लिख देंगे। M का कोड होता है 13, B का कोड होता है 2, L का कोड होता है 12, 5 और 13। देखिए ऐसा कहीं दिखाई पड़ रहा है नंबर आपको? ऐसा किसी ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है? तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में देखिए 5 1 5 1 3 2, 5 1 3 हो गया, ये तो गलत हो गया। इधर देखते हैं, इधर पे आते हैं, इसमें क्या देखते हैं 5 1 3 2 तो सही दिया हुआ है 12, और लास्ट में इसने 14 कर दिया है, जबकि यहाँ पे 13 आना चाहिए, ये भी गलत। सेम इधर आते हैं, यहाँ पे 2 कर दिया, ये भी गलत। तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो क्वेश्चन मिरर इमेज का दिया हुआ है। मिरर इमेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मिरर इमेज और वाटर इमेज दो ऐसे इमेजेस हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इन पे ज्यादा फोकस करिएगा और ध्यान से करिएगा। देखिए इसमें क्या किया गया है, मिरर इमेज में क्या होता है, जैसे कोई भी चीज दी होती है तो उसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं। मतलब कोई चीज अगर इस तरीके से दो डंडे दिए हुए हैं, मतलब ऐसे ट्राइंगल बना के दे रहा है, तो उस तरफ जाएगा तो ट्राइंगल इधर आ जाएगा, और जो ये ओ है वो उधर आ जाएगा। सेम यही कंडीशन इस पे देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए एक एरो बना के दिया जा रहा है, इसमें अंदर शेडेड है, तो इसी तरीके इधर भी देखता, तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में ऐसा दिखाई पड़ रहा, तो बी और सी हो गया, ठीक है। इसी तरीके जब सेम चीज ये हो रही तो ये चीज भी इसी तरीके उल्टी हो जाएगी, ये वाली उधर चली जाएगी और ये वाली इधर आ जाएगी। तो वो चीज सिर्फ किस ऑप्शन में हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है वो हमारा सही हो जाएगा, और बी हमारा जो ऑप्शन है वो डी में दिया गया है, तो डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, ये एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमको ऑड वन आउट बताना है, मतलब इन सब में से कौन सा सबसे अलग है। तो एक चीज देखिए कि जो 6 का कोड होता है, वो जो 6 होता है वो F का कोड होता है। उसी तरीके जो U होता है वो 21 का होता है, और जो W का जो कोड होता है वो 23 होता है। पर जो P होता है उसका कोड 14 नहीं 16 होता है। पर हमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है 14, तो हमारा B वाला जो है वो गलत हो जाएगा, और B जो है हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो डी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको दिया गया है ये फिर से कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। इसमें देखिए रेयर का कोड दिया गया है 181185। तो यील्ड का निकालना है तो YELL का निकालना है, तो डबल एल मतलब ये हो गया 12, इसका हो गया 5 और y का हो गया 25। तो देखिए 2551212 कहीं दिया गया है, 2551212 सिर्फ एक ऑप्शन में है, वो ऑप्शन नंबर ए में है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया है। देखिए तो अब हम लोग एक चीज पे डिस्कशन कर लेते हैं कि हमने जो अभी तक सारी चीजें पढ़ी हुई हैं उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो रेलवे प्रीवियस ईयर का पेपर है, उसको डिस्कस किया गया है। इसी तरीके के और भी आपको प्रीवियस ईयर अभी रिसेंटली आपको मिलना शुरू हो चुके हैं दोस्त। कल भी मैंने एक प्रैक्टिस सेट कराया था, उससे कुछ दिन पहले एक प्रैक्टिस सेट कराया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये प्रैक्टिस सेट करें। ये सिर्फ रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये और भी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेलवे के लिए नहीं, बहुत से और भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात, आप चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों ने बेल आइकन प्रेस नहीं किया हुआ है, जिसके कारण से आपको किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो आप पहले बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तो हमारी ऑडियंस नहीं बढ़ेगी, और ऑडियंस नहीं होगी तो लोग कोई देखने वाले नहीं होंगे। आप लोग चाहेंगे जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। चलिए इसके साथ मैं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बहुत जल्द आने वाला है।